आपने कभी सोचा है कि राखी सिर्फ एक धागा क्यों नहीं, बल्कि एक अनोखा वादा क्यों है? यही तो वजह है कि कृष्ण को भी राखी बांधी जाती है। क्यों कृष्ण को राखी बांधा जाता है? क्या है रक्षाबंधन का असली राज? ऐसी रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई? और वो कौन सा कारण था कि आज तक यह परंपरा निभाई जा रही है? चलिए आज हम इस कहानी की परतें खोलते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में पाताल लोक में राजा बलि का राज था। राजा बलि जितना दानवीर और न्यायप्रिय था, उतना ही अपने सामर्थ्य पर गर्व करता था। कहते हैं कि शक्ति के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है तो परिणाम कुछ और ही होता है। बलि ने अपनी ताकत के दम पर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को हरा दिया। इससे देवता घबरा गए और वे विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु ने इस बार वामन अवतार लिया, एक छोटे मासूम ब्राह्मण बालक के रूप में। जब वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे, बलि ने उत्सुकता से पूछा, ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? वामन ने शांत स्वर में कहा, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसकर कहा, बस इतनी सी जमीन? पूरा राज्य ले लो। लेकिन वामन फिर बोले, नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने अपना वचन दे दिया और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश। फिर भगवान ने पूछा, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। विनम्र होकर बोले, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने उनके सिर पर पग रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उनकी भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर विष्णु बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति मुझे भा गई, कुछ मांगो। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरे साथ पाताल लोक में रहिए। भगवान ने स्वीकृति दी और बलि के द्वारपाल बन गए। जब लक्ष्मी माता को यह खबर मिली तो वे व्याकुल हो उठीं। वैकुंठ सुनसान हो गया था, क्योंकि उनके पति अब पाताल लोक में थे। तब उन्होंने एक योजना बनाई। श्रावण पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी ने गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण किया और पाताल लोक पहुंची। राजा बलि ने ब्राह्मणी रूप में आई लक्ष्मी का आदर पूर्वक स्वागत किया। लक्ष्मी बोली, राजन, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। आप मेरे लिए भाई समान हैं। बलि बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उनकी कलाई पर राखी बंधवाई। बलि ने कहा, माता, आपने मुझे भाई बनाया है, अब बताइए आपको क्या चाहिए? लक्ष्मी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हुए कहा, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ। आपने मेरे पति विष्णु को पाताल लोक में रोक लिया है। अब आप मेरे भाई हैं, कृपया उन्हें लौटा दीजिए। बलि की आंखें भर आईं। वे बोले, माता, भाई का पहला धर्म है बहन की रक्षा करना। आपके पति आपके हैं, मेरे नहीं। और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को लौटने की आज्ञा दे दी। इस तरह राखी के बंधन ने एक पत्नी को उसका पति वापस दिला दिया और सिखाया कि यह रिश्ता कितना पवित्र होता है। द्वापर युग में भी राखी के बंधन की मिसाल देखने को मिली। महाभारत काल में हस्तिनापुर की सभा में शिशुपाल का वध हो चुका था। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। चक्र लौटते समय कृष्ण की अंगुली कट गई। खून बहता देख द्रौपदी तुरंत उनके पास पहुंची और बिना सोचे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया। वो कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो था द्रौपदी का स्नेह, चिंता और समर्पण। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी, यह सिर्फ कपड़ा नहीं, यह तुम्हारे प्रेम का बंधन है। मैं वचन देता हूँ,
जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। समय बीता और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने सिर्फ कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने अपना वचन निभाया और उनकी लाज बचाई। सतयुग में भी एक ऐसी घटना हुई जिसने रक्षासूत्र की परंपरा को जन्म दिया। देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। आकाश में काले बादल गरज रहे थे, धरती कांप रही थी और स्वर्ग में हाहाकार मचा था। इंद्रदेव लगातार युद्ध हार रहे थे और असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र धागा मंत्रों से अभिमंत्रित किया और युद्ध पर जाते समय वह धागा उनके दाहिने हाथ पर बांध दिया। उसी दिन इंद्र ने विजय प्राप्त की। तब से रक्षासूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई, एक ऐसा धागा जो प्रेम के साथ साथ सुरक्षा का कवच भी बन गया। कहा जाता है, एक बार जब इंद्र युद्ध हार कर लौटे तो उनके चेहरे पर निराशा थी। इंद्राणी समझ गईं कि उनके पति केवल राजा नहीं, बल्कि तीनों लोकों के रक्षक हैं। उन्होंने अपनी साड़ी से एक सुनहरे रंग का धागा निकाला, उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया और प्रेम पूर्वक इंद्र की कलाई पर बांध दिया। जैसे ही धागा उनकी त्वचा को छूता है, पूरा स्वर्ग दिव्य प्रकाश से भर गया। इंद्राणी बोली, यह सिर्फ धागा नहीं, मेरे प्रेम का बंधन, श्रद्धा का प्रतीक और तुम्हारी सुरक्षा का कवच है। जब तक यह तुम्हारी कलाई पर है, कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। अगले दिन इंद्र नई ऊर्जा और साहस के साथ युद्ध में उतरे और असुरों को पराजित कर स्वर्ग की रक्षा की। इस प्रकार इतिहास की पहली राखी माता इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को बांधी थी। यह सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं, बल्कि रक्षा और विश्वास की अमर परंपरा है। तो सोचिए, क्या रक्षा बंधन सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है या आत्मा और विश्वास का बंधन? अगर आज भी कोई बहन सिर्फ एक धागा बांध दे, तो क्या कोई कृष्ण या इंद्र उसकी रक्षा के लिए आ सकता है? क्या आप जानते थे कि इतिहास की पहली राखी किसी बहन ने नहीं, बल्कि एक पत्नी ने अपने पति को बांधी थी? अगर आपको मौका मिले तो आप किसे राखी बांधना चाहेंगे, जो आपका रक्त संबंधी न हो लेकिन जिसने आपकी रक्षा की हो?